So, good morning everyone. Today we are going to continue our new topic, that is the asteroids and the meteoroids. Asteroids and meteoroids जो है क्या होते हैं? तो let us start कि asteroids क्या होते हैं? So apart from the stars, this is also an celestial body. हमने पढ़ा था कि जो आपके asteroids and meteoroids हैं, they were also the celestial bodies. तो stars and planets and satellites के अलावा भी आपके जो है solar system में कुछ tiny bodies present होते हैं, यानी कि कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, वो भी उनका भी वर्क क्या होता है कि दे वर मूविंग अराउंड दी सन। वो भी क्या करती है, सन के आसपास जो है मूव करती रहती है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, वैसे ही हमारी जो बाकी की भी कुछ और हमें चीजें वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनका भी क्या वर्क रहता है, वो भी क्या करती है, वो भी सन के अराउंड मूव करती रहती है। So these bodies are called asteroids. तो इनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। आप देखो इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द एस्ट्रॉइड, ठीक है, कि ये ऐसे दिखते हैं। सो इट्स अ टाइनी बॉडी, जिसको आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ रॉक, यानी कि रॉक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। Now where they were found, they are found between the orbits of Mars and Jupiter, यानी कि जो Mars and Jupiter की जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, वहां पे हमें ये टाइनी बॉडीज देखने को मिलती हैं। वहां पे ये जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। वो कहाँ है ऑर्बिट, मैं अभी आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगी। Scientists are of the view that the asteroids are a part of a planet which exploded many years back. ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट का क्या कहना है कि ये जो आपके एस्ट्रॉइड्स यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, ये जो टाइनी बॉडीज हमें देखने को मिल रही है, ये कहाँ से आई हैं। तो जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि पहले ये एक प्लैनेट हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक प्लैनेट हुआ करता था, जो कि क्या हुआ था, कुछ साल पहले जो है, मेनी इयर्स बैक जो है एक्सप्लोड हुआ था। यहाँ पे जो है वो प्लैनेट जो है एक्सप्लोड हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था, टूट गया था, ठीक है। और उसके जो पार्टिकल्स है वो यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट का माना जाता है, या उनका ये ऐसा कहना है, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल्स है ये पहले कोई एक प्लैनेट हुआ करता था जो कि एक्सप्लोड हो गया, फट गया था, ठीक है। और उसकी क्या हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो मतलब ब्रेक हो गया, और ये जो है उसके पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एस्ट्रॉइड होता है। Yes, so now let's discuss about the galaxy and universe कि क्या गैलेक्सी क्या होता है एंड यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, ठीक है, उस गैलेक्सी का क्या नाम होता है, या उस गैलेक्सी का क्या नाम है, दैट इज द आकाश गंगा गैलेक्सी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अब ये गैलेक्सी कैसे बनती है, तो आपकी गैलेक्सी जो है, या गैलेक्सी में क्या क्या चीजें आती है। So galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases, ठीक है। गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट है, गैस है, ठीक है, और क्या है आपका, और भी जैसे जो चीजें आती है आपकी, वो सब किसमें इंक्लूड होती हैं, आपकी गैलेक्सी में होती हैं, ठीक है। सो गैलेक्सी में आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज भी इंक्लूड होती है, ठीक है। पूरा जो सोलर सिस्टम है विद अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है मिलकर गैलेक्सी बनाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, उस गैलेक्सी में अर्थ है, ठीक है। तो अब आप देखोगे हमारी जो गैलेक्सी है उसमें क्या क्या है, स्टार्स भी हैं, सन भी है, सोलर सिस्टम भी है, तो ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं इसमें डिटेल में, अभी आप देखो। तो ये गैलेक्सी हमारा क्या होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज होती है हमारे, हमें बहुत सारी गैलेक्सीज हमने डिस्कवर नहीं करी हैं, ठीक है, बट बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं आपकी। तो ये जो सारी गैलेक्सीज हैं ये मिलके एक यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है, मिलके एक यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। अब इस जो ये मिलके एक यूनिवर्स बना रही है इतनी सारी गैलेक्सीज, तो इसमें से एक गैलेक्सी हमारी भी है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, आकाश गंगा गैलेक्सी, ठीक है। ये हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी गैलेक्सी है, ये पूरा यूनिवर्स है। अब इस आकाश गंगा गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे आपका सोलर सिस्टम आ रहा है, आपके स्टार्स, क्लाउड, सन, मून, तो हर गैलेक्सी में अपना अपना कुछ ना कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होंगी, अपने अपने प्लैनेट्स होंगे, नो डाउट, ठीक है। बट हमारी जो एक गैलेक्सी है उसको हमने क्या नाम दिया है, आकाश गंगा गैलेक्सी, या मिल्की वे गैलेक्सी भी कह सकते हो। इस गैलेक्सी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, आपकी सोलर सिस्टम आ रहा है, आपका
स्टार्स, आपके क्लाउड्स, आपकी जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, ये सब चीजें आ रही है। फिर इस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक प्लैनेट आता है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, हम जो आप और भी गैलेक्सीज होती है, मैंने आपको बताया ये सारी गैलेक्सीज हैं, पर यहाँ तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है अर्थ के जैसा कुछ हो प्लैनेट यहाँ पे, जो जहाँ पे लोग रहते हो, बट हम इस गैलेक्सीज में नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये जो सारी गैलेक्सीज हैं मिलके एक यूनिवर्स बना रही हैं, ठीक है। और इस जो यूनिवर्स के अंदर जो एक गैलेक्सी है जो कि हमारा जहाँ पे हम मतलब जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज दी आकाशगंगा गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और इसके अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर यानी कि हमारा क्या आ रहा है, सोलर सिस्टम आ रहा है, क्लाउड्स के बारे में आ रहा है, गैसेस के बारे में आ रहा है, बाकी बहुत सारी चीजों के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्स से क्या बना है, मतलब यूनिवर्स किससे बना है, यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से बना है। अब गैलेक्सी किससे बनी है, गैलेक्सी जो है हमारी सेलेस्टियल बॉडी हो गए या सोलर सिस्टम हो गए उनसे बनी है। उस गैलेक्सी के अंदर जब जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा एक प्लैनेट आ रहा है जो कि है अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में भी जो है सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, इसलिए हम वहां पे रह पा रहे हैं। तो ये सब पूरा देखो एक इतना आप सब जो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिवर्स के अंदर हमारी, ये देखो आपका यूनिवर्स, ये जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना। इस गैलेक्सी के अंदर आपका पूरा सोलर सिस्टम वगैरह आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारी गैलेक्सी के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही जो है और भी गैलेक्सियां होती होंगी जो मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। सो देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स, तो इसलिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इमेजिन करना कि यूनिवर्स में और कितने, बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, हजारों करोड़ों मिलियंस गैलेक्सीज होंगी, हमें नहीं पता, ठीक है। So scientists are still trying to find out more and more about it. Scientists जो है इस पे वर्क कर रहे हैं और इसके बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता कि कितनी गैलेक्सीज हैं, बट स्टिल वो मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश। हो सकता है कहीं पे किसी गैलेक्सी में कोई अर्थ जैसा भी प्लैनेट हो जहाँ पे कोई और भी तरह के लोग रह रहे हो, कुछ एलियंस वगैरह रह रहे हो, ठीक है। तो हमें ये चीजें नहीं पता है क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। So we are not certain about its size, हमें नहीं पता वो कितना बड़ा है, but we know that all of us, you and I belong to this universe, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी बड़ी यूनिवर्स है, बट हमें ये पता है कि हम कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के पार्ट हैं, ठीक है। So now your chapter 1 is completed, आपका chapter 1 है that is the earth in the solar system, वो complete हो चुका है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, प्लस हमारा सोलर सिस्टम जो है कैसे बना है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, देन कितनी गैलेक्सीज हैं जो मिलकर यूनिवर्स बना रही है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने ये सब चीजें पढ़ी है, तो बहुत इजी था, ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। सो अब हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ओके।